हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुसुम चौहान और आज फिर एक बार मैं हिंदी व्याकरण से आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूं जिसका नाम है वाक्य। आइए देखते हैं वाक्य और इसके भेद। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। श्रोता माने सुनने वाला, वक्ता माने कहने वाला। उदाहरण में सत्य की विजय होती है, तो ये वाक्य का एक उदाहरण है, सत्य की विजय होती है। और दूसरा देखिए, सत्य होती है कि विजय। पहला जो वाक्य है वह सार्थक है, सत्य की विजय होती है, और जो दूसरा वाक्य है वो निरर्थक है, सत्य होती है कि विजय। अब आता है वाक्यांश। वाक्यांश वाक्य का ही एक छोटा सा अंग होता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण में दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश हैं, वाक्य का छोटा सा अंश। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद देखते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। पहला आता है विधानवाचक वाक्य। क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण में, भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण है, भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा थे। तो इन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाया जाता है। उदाहरण है, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। तो इन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है तो यह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण है, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। अब आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो। अब आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। तो इन वाक्यों में संकेत दिया जा रहा है कि राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, तो यह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आखिरी आता है संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है? जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। तो इन दोनों वाक्यों में संदेह हो रहा है
क्या वह यहाँ आ गया या नहीं, क्या उसने काम कर लिया या नहीं, तो यह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन कर लिया, तो यह सरल वाक्य हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो यह 2 वाक्यों को मिलाकर बना हुआ है, तो यह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। उदाहरण है जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं हैं, तो ये सारे वाक्य मिश्रित किए हुए वाक्य हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय है, इसके अलावा इसमें समापिका क्रियाएं भी हैं, तो यह मिश्रित वाक्य है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।